हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 9th का मोमेंट्स बुक से चैप्टर नंबर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर। चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, इस स्टोरी में करेक्टर है ईश्वरन, ठीक है। और जैसा कि तुम्हें टॉपिक से ही समझ में आ रहा है, ईश्वरन क्या है? एक स्टोरी टेलर है यहाँ पर, यानी कि वो बहुत स्टोरीज सुनाता है। ऐसा नहीं कि उसका प्रोफेशन है, प्रोफेशन तो उसका कुछ और है, ठीक है। वो तो हम चैप्टर में देखेंगे, बट वो स्टोरी बहुत मज़ेदार सुनाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप। एक दिन रात को क्या होता है, महेंद्र जो है, हमारे करेक्टर है, मेन करेक्टर है इस स्टोरी में, महेंद्र जो हैं वो जागते हैं अपनी नींद से एंड सॉ अ डार्क क्लाउडी फॉर्म। और काले रंग का बादलों का जो कहना चाहिए ढेर टाइप है, वो उनको काले बादलों जैसी आकृति हम उसे बोल सकते हैं, वो उनको दिखाई देती है। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट। और उनको अचानक से जो है ठंडे ठंडे पसीने आने लग जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वॉज इट अ घोस्ट? क्या ये कोई भूत है? अब उनको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ईश्वरन ने उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा सुनाया था, जिसकी वजह से वो बेचारे बहुत डर जाते हैं। महेंद्र इनके मालिक होते हैं। ईश्वरन महेंद्र के नौकर हैं। ईश्वरन कौन है? महेंद्र के नौकर हैं। चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश। अब ये जो कहानी है ये गणेश को सुनाई जा रही है बाय अ यंग मैन। कौन सुना रहा है? एक यंग आदमी सुना रहा है। यंग मैन का नाम क्या है? महेंद्र बाय नेम, लाइक महेंद्र उसका नाम है। कहानी किसके बारे में है? महेंद्र सुना रहा है गणेश को। किसके बारे में? ईश्वरन के बारे में। कोई किस्सा बता रहे कि ईश्वरन ऐसे थे वैसे थे। किसको बता रहे? गणेश को। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म। सो जो महेंद्र हैं उनकी पोस्ट क्या थी? वो जूनियर सुपरवाइजर थे एक फर्म में, विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट अ वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। जो उनकी कंपनी थी वो सुपरवाइजर्स को हायर करती थी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए, लाइक फैक्ट्रीज़ की साइट्स के लिए, ब्रिजेस की साइट्स के लिए, डैम्स के साइट्स के लिए एंड सो ऑन। तो उनकी कंपनी जो है वो सुपरवाइजर्स को हायर करती थी। तो ये भी जूनियर सुपरवाइजर थे। महेंद्र जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। महेंद्र का मेन काम ये था कि वो जो वर्क साइट है उनकी, मतलब साइट पे काम नहीं होते जाके, तो वो सुपरवाइज करना था कि भाई साइट पे सब लोग सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उनको जगह से जगह ट्रांसफर्स मिलते रहते थे, नई नई साइट्स पे जाना पड़ता था एवरी नाउ एंड देन, मतलब अक्सर उनको जाना पड़ता था। एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज ऑफिस। और कैसा करना पड़ता था? मतलब जैसा उनको ऑर्डर आए उनको वैसा करना पड़ता था। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज। कई बार क्या है, कोल माइनिंग एरिया में वो काम कर रहे हैं, वहाँ की साइट पे काम कर रहे हैं, तो फिर उनको कहाँ जाना पड़ता था? रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे रेलवे का पुल बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे उनको जाके देखनी पड़ती थी साइटें। फ्रॉम देयर फॉर, वहाँ से क्या होता था? आफ्टर अ फ्यू मंथ्स में ही उनको केमिकल प्लांट पे जाना होता था, विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कहीं बन रहा हो। तो हमें यहाँ बेसिकली मोटा मोटी ये बताया गया कि महेंद्र गणेश को बता रहे हैं ईश्वरन के बारे में। हमें बताया गया कि महेंद्र जो है वो एक जूनियर सुपरवाइज़र हैं। हमें बताया गया कि जिस कंपनी में वो काम करते हैं वो क्या करती है? कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए सुपरवाइजर्स को अपॉइंट करती है, जिसमें से एक महेंद्र भी थे। और महेंद्र के ट्रांसफ़र होते रहते थे, उन्हें जगह जगह काम पे जाना पड़ता था। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, ही वॉज अ बैचलर। अब हमें ये पता चलता है, इस पैराग्राफ को पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है। ही वॉज अ बैचलर, तो उनकी शादी नहीं हुई थी। महेंद्र जी जो हैं वो कुंवारे होते हैं। हिज नीड्स वर सिंपल। तो जब शादी नहीं हुई है, हम ये कह सकते हैं कि उनकी ज़रूरतें बहुत सिंपल थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। अब कंडीशंस कैसी भी हों, ऑड कंडीशंस हों, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए उनके घर में, बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं चाहिए, अकेला आदमी एडजस्ट कर लेता है। तो बहुत एडजस्टिंग उनका नेचर दिखाया गया। वो ऑड कंडीशंस में भी एडजस्ट कर लेते थे। अब सोचो कोई बहुत बड़ी फैमिली रह रही है, उसको बहुत सारा पानी चाहिए, बिजली चाहिए, आसपास स्कूल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, कितना सारा कुछ होना चाहिए घर में जब एक पूरी फैमिली रहती है। लेकिन तुम्हें रीज़न बताया गया कि ही वॉज अ बैचलर, बिकॉज महेंद्र जो है वो बैचलर हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, तो उनकी जो नीड्स हैं वो बहुत सिंपल है एंड वो एडजस्टिंग बहुत है नेचर से, तो वो एडजस्ट कर लेते हैं ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस में भी। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे उन्हें कहाँ रहना पड़ जाए, इल इक्विप्ड मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं ना हो, ऐसी जगह पे भी उनको अगर सर्किट हाउस में, साइड्स पे घर बने होते हैं इस तरह के सर्किट हाउस वगैरह होते हैं, तो चाहे उन्हें वहाँ रहना पड़ जाए जिसमें ज़्यादा सुविधाएं ना हो, या फिर मेक शिफ्ट कैनवस का टेंट हो। मेक शिफ्ट कैनवस का टेंट होता है टेम्पररी टेंट हाउस, उसमें उन्हें रहना पड़ जाए। वो कहाँ पर हो? चाहे मिडिल ऑफ अ स्टोन क्वारी में हो, जहाँ से पत्थर निकाले जाते हैं, ऐसी
खदानों के आसपास अगर उनका ये इस तरह का कैनवस का घर हो तो वो भी उनको चलता था। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बढ़िया एसेट है उनका, वो है उनका कुक। वो कुक का नाम था ईश्वरन, जिसके बारे में बता रहे हैं गणेश को। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र। कुक जो थे वो महेंद्र से बहुत अटैच थे, बहुत अच्छा रिलेशन है इन लोगों का है आपस में। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली। और जहाँ हमारे महेंद्र जाते थे और ये भी ईश्वरन भी उनके साथ साथ वहाँ बिना कंप्लेंट किए, कोई कंप्लेंट नहीं है कि सर यहाँ बिजली नहीं आती, सर पानी नहीं है, सर बाजार नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। इनके साथ साथ अनकम्प्लेनिंगली हर जगह जाते, वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड, जहाँ भी वो पोस्ट होते। ही कुकड फॉर महेंद्र, वो महेंद्र के लिए खाना बनाते, वॉश हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धोते, एंड चैटेड अवे। चैटेड अवे मीन्स बातें करते उसके साथ, खूब गप्पे मारते जिसे बोलते हैं ना, वो करते विद हिज मास्टर, अपने मास्टर के साथ एट नाइट। जिंदगी सेट है महेंद्र की, है ना। सारा खाना बना हुआ मिल रहा है, बर्तन धुले हुए मिल रहे हैं, कपड़े धुले हुए मिल रहे हैं, और रात को गप्पे मारने के लिए भी कोई आदमी है, और क्या चाहिए। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज। अब जो ईश्वर है ना, वो भाई कितनी भी स्टोरीज जो है वो बना सकता है, एंडलेस स्टोरीज वीव कर सकता है, मतलब बना सकता है। एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरियड सब्जेक्ट, और किससे बना सकता है, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। तो भैया स्टोरियाँ तो बहुत बना लेता है हमारा ईश्वरन। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। अब ईश्वरन जो है बहुत अमेजिंगली आप चौंक जाएंगे सोच के भी उसकी क्या कैपेसिटी थी कि ऐसी जगह पर जहाँ पे सीमिंगली आउट ऑफ नो वेयर, मतलब इन द मिडल ऑफ द डेसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड। पूरी लाइन को समझ लें तो कलेक्टिवली समझा देती हूँ। देखो, डेसोलेट वर्ड का मतलब होता है बिल्कुल एकांत जगह, जहाँ पर कोई लोग रहते नहीं हो, ज़्यादा सुनसान एरियाज़ में ऐसा लैंडस्केप हो, आसपास का दृश्य कैसा हो, बिल्कुल सुनसान हो, और शॉप्स नहीं है वहाँ पे ज़्यादा विजिबल माइल्स तक। वहाँ पे भी भैया ये प्रोड्यूस कर लेता है वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, मतलब ढूंढ ही लाता था भाई कहीं से भी। जहाँ पर ये समझो सुनसान जगहें हैं, डेसोलेटेड एरियाज़ हैं, अलग अलग हैं, वहाँ पे भी हमारा जो महेंद्र है उसकी अमेजिंग कैपेसिटी है यार। वो वहाँ पे भी वेजिटेबल्स ले आता है ढूंढ के, कुकिंग इंग्रेडिएंट्स ले आता है ढूंढ के, है ना। और आपको लगेगा कि वहाँ पे नहीं तो शॉप है, मीलों दूर तक कुछ है ही नहीं, और फिर भी वो ले आता था। ही वुड मैरिकुलसली कॉन्जर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेस। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स ध्यान रखना है। ही वुड मैरिकुलसली कॉन्जर अप मतलब तैयार कर लेता था भाई, मतलब पता नहीं भाई वो कैसे हम बोल सकते हैं कि वो तैयार कर लेता था, जैसे चमत्कारिक रूप से हम बोल सकते हैं ना, कॉन्जर अप मतलब तैयार कर लेता था। तो मोस्ट डिलीशियस डिशेस, बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट डिशेस जो कि बनी होती थी विद फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ, विद इन एन आवर, 1 घंटे में तैयार कर देता था खाना। पहली बात तो वो सुनसान जगहों पे सामान ले आता था खाना बनाने का, और 1 घंटे में खाना बना भी लेता था। ऑफ अराइविंग एट द जिंक स्ट्रीट शेल्टर, जब ये लोग टीन वाले जो घर होते हैं ना, ऐसी जगह पे ये लोग पहुंचते हैं, तो वहाँ पे न्यू वर्क प्लेस पे पहुंचते हैं, टीन वाला घर होगा, तो वहाँ 1 घंटे में जाता है, मार्केट जाता है भाई, सारा सामान ले आता है और खाना वाना बना के तैयार भी कर लेता है, और बहुत डिलीशियस खाना वो बनाता था। चलिए, कमिंग टू दी नेक्स्ट पैराग्राफ। अब महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। महेंद्र जो है सुबह जल्दी उठता है, एंड लीव फॉर वर्क, और काम पे जाता है आफ्टर ब्रेकफास्ट, यानी नाश्ता करने के बाद। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और अपने साथ कुछ पका हुआ खाना लेके जाता है। मीनवाइल इसी बीच ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, तो वो जो झोपड़ी है उनकी, शेड बोल सकते हो, ये उनका छोटा सा घर है, टेम्पररी हाउस है, उसको जो है हमारा ईश्वरन जो है वो इन बिटवीन साफ कर देता। वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धो देता, एंड हैव अ लेजरली बात, और खूब बढ़िया करके नहाता, जैसे हम कह सकते हैं ना, मज़े लेके नहाना, और खूब सारा नहाना, आराम से नहाना बोल सकते हो। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, और कई कई बाल्टियाँ अपने ऊपर पानी डाल लेता। मटरिंग अ प्लेयर ऑल द वाइल, और क्या करता था, जैसे होता है ना, हरिओम 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 हरिओम, इस तरह से कुछ प्रेयर वो जो है वो बुदबुदाता रहता अपने मुंह में। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, फिर इतनी देर में नहाता धोता, प्रेयर करता, सारी घर की सफाइयाँ वफाइयाँ सब कुछ होती, इतने में लंच टाइम हो जाता। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल, वो थोड़ी देर के लिए पढ़ता। बिफोर डोजिंग मतलब सोने से पहले, दोपहर के खाने खाने के बाद वो कुछ पढ़ता और सोने से पहले। द बुक वॉज अनयूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर, और बुक कौन सी होती थी, अनयूजुअली हम कह सकते कोई तमिल का थ्रिलर कहानी होती है ना, सस्पेंस वाली, वो कुछ पढ़ता जो 100s of pages की हैं। एंड इट्स
इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, और वो जो कहानी में इमेजिनेटिव काल्पनिक डिस्क्रिप्शंस दे रखे होते हैं ना, कल्पना करके कि ये था और फिर वो था और ऐसा हुआ और वैसा हुआ, इस तरह के नैरेटिव जो होते हैं हम कह सकते हैं वो बहुत अच्छे से सजाए हुए थे, तो वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल। वो ईश्वरन को बहुत ज़्यादा उसका थ्रिल बनाए रखते, उसको कहीं ना कहीं उसका टेस्ट होता है इस तरह की स्टोरीज़ को पढ़ने का, उसका मज़ा जो है वो बनाए रखते हैं हम कह सकते हैं। चलिए कमिंग टू दी नेक्स्ट पैराग्राफ, अभी ये वाला पढ़ेंगे। अच्छा लग रहा है वीडियो तो ज़रूर लाइक करते हैं ना। हिज ओन डिस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स। अब जो उसका डिस्क्रिप्शंस था, जब वो कहानियाँ सुनाता था, वो भी बहुत इन्फ्लुएंस था, प्रभावित हो जाता था बाय द तमिल ऑथर्स के द्वारा दैट ही रेड, जिनको वो पढ़ता। मतलब जिस तरह से जो चीज़ आप जैसे पढ़ते हो ना, वैसे ही आपके मुंह से निकलने लग जाती है। तो वो बिल्कुल थ्रिल स्टाइल में चीज़ों को पढ़ता था, तो उसके जब वो कहानियाँ बताता था तो वो भी इस तरह से बहुत प्रभावित हो जाता था उनसे, और वो भी ऐसे ही अपने डिस्क्रिप्शन दिया करता था कहानी का। वेन ही वॉज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट, जब वो छोटे से छोटा भी इंसिडेंट सुना रहा होता था, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस, तो वो कोशिश करता था कि बस कुछ सस्पेंस सा क्रिएट करके रखे, एंड अ सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट। अकाउंट मीन्स जो भी वो बात बता रहा है, जो भी कहानी बता रहा है, उसके अंदर वो सरप्राइज रखे, एंड तक कहीं ना कहीं सस्पेंस रखे। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री, एक एग्जाम्पल दिया कि वो ये नहीं कहता था कि उसको कोई ऑन द हाईवे कोई उखड़ा हुआ पेड़ मिला, ना, इतना सिंपल नहीं बोलता था कि एक पेड़ उखड़ के पड़ा हुआ था हाईवे पे। ही वुड से, वो क्या कहता था, विथ आईब्रोज सुटेबली आर्क, वो अपनी आईब्रोज को थोड़ा ऊंचा करता था, जैसे आपको कुछ बहुत थ्रिल वाली चीज़ सुना रहा हो। एंड हैंड्स हेल्ड आउट, अपने हाथों को फैलाता आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर, और बहुत ही ड्रामेटिक हाव भाव से वो बताता। कैसे बताता? द रोड वॉज डेजर्टेड, सड़क एकदम सुनसान थी, एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली, अचानक से, आई स्पॉटेड समथिंग, मैंने कुछ देखा, दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बुशी बीस्ट, जो एक बहुत बड़े जानवर बुशी बीस्ट की तरह दिख रहा था। बुशी बीस्ट मीन्स जानवर, लेइंग स्प्रॉल्ड, जो कि फैला हुआ पड़ा था, अक्रॉस द रोड, सीधा नहीं बोल रहा है पेड़ गिरा हुआ था, ऐसे समझा रहा है। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न, मैं बस आधा झुकने वाला था, एंड गो बैक, लेकिन मैं वापस पीछे मुड़ गया। बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास आया, आई सॉ, मैंने देखा, दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, कि भाई वो तो एक गिरा हुआ पेड़ था, विद ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और उसकी जो ड्राई ब्रांचेस थी वो वहाँ पे फैली पड़ी हुई थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर, महेंद्र जो थे बड़े मज़े से इसकी कहानियाँ सुनते हैं, अपनी चेयर पे थोड़ा पीछे होकर आराम से बैठ जाते हैं, एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल अनक्रिटिकली। फ़र्क नहीं पड़ रहा बंदे को कि भाई ये कैसी स्टोरी सुना रहा है या कुछ मनगढ़ंत तो सुना रहा है, अनक्रिटिकली कोई उसमें मीन मेक नहीं निकालता था। महेंद्र चेयर पीछे करता, मज़े से इसकी कहानियाँ सुन रहा होता था। चलो जी आगे चलते हैं। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर। अब ईश्वरन बताते हैं महेंद्र को कि मैं जहाँ से आता हूँ वो जगह जो है वो किसके लिए फेमस है भाई, टिम्बर। टिम्बर होती है जो लकड़ी होती है, लेकिन जो कि व्यावसायिक रूप से जिसका काम किया जाता है, मतलब एक तरीके से वो ऐसी लकड़ी जैसे सोफ़ा बनाने के काम आ रही है, फर्नीचर बनाने के काम आ रही है, मतलब इस तरह की कोई ट्रेड के काम आ रही है, इस तरह की लकड़ी के लिए टिम्बर यूज़ होता है वर्ड। द प्लेस आई कम फ्रॉम अ फेमस फॉर टिम्बर, मैं ऐसी जगह से आता हूँ जो लकड़ी के लिए फेमस है। ईश्वरन वुड बिगिन, अब ईश्वरन अपनी बात को ऐसे स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ आसपास बहुत सारा घना जंगल है। द लॉग्स आर हॉल्डेड, जो लॉग्स हैं, लॉग्स मीन्स कैसे होते हैं, वो जो इतनी बड़े बड़े लकड़ी के ऐसे टुकड़े नहीं होते, ऐसे पड़े होते पेड़ों के कटे हुए, तो लॉग्स जो हैं, लॉग्स आर हॉल्डेड मतलब लादे जाते हैं, हॉल्डेड मीन्स लादे जाते हैं, कहाँ पे, ट्रॉलीज़ में, बाय एलिफेंट्स, एलिफेंट्स के द्वारा। दे आर ह्यूज, ये बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, और वेल ऑफ जो है बीस्ट होते हैं, मतलब नहीं, हाथी जो हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और बहुत कहना चाहिए वेल फेड बीस्ट होते हैं, बहुत अच्छे से इनको खिला पिला के खाए पिए जानवर होते हैं इस तरह के। तो बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े उठाते हैं अपनी सूंड से और वो लॉरी में लाद देते हैं। व्हेन दे टर्न वाइल्ड, लेकिन भाई बताता है ईश्वरन महेंद्र को कि मालिक, लेकिन जब हमारा हाथी, कोई भी जंगली हाथी जो है वो अगर कोई भी हाथी जंगल का वाइल्ड हो जाए, उसे गुस्सा आ जाए, जंगली रूप में आ जाए अपने, द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महत भी जो हैं, जो हाथी की देख रेख करते हैं ना, वो भी जो हैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकते उस टाइम पे। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च
into an elaborate anecdote involving an elephant. अब जैसे ही ये कहानी शुरू करते हैं तो बस जैसे हम कह सकते हैं ना, आफ्टर दिस प्रोलॉग मीन्स होता है इंट्रोडक्शन टाइप। जैसे इसने इस बात का इंट्रोडक्शन दिया कि मैं जिस जगह से आता हूँ मैं लकड़ी के लिए फेमस है, वहाँ पे लकड़ी लॉरी में हाथियों के द्वारा लादी जाती है, और हाथी कभी जंगली हो जाए तो भाई इसको कोई माहौत भी संभाल नहीं सकता, वेल ट्रेंड माहौत भी नहीं संभाल सकता। जब ईश्वरन इस तरह की एक इंट्रोडक्शन प्रोलॉग दे देते हैं तो फिर उसके बाद तो फिर वो लॉन्च करते हैं किस्सा हाथी का, बताते हैं क्या बताते हैं। देखो अब क्या हाथी का किस्सा है इसको समझते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। वन डे अ टस्कर मीन्स एन एलिफेंट एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। तो ईश्वरन बताते हैं कि एक दिन क्या होता है, एक हाथी जो है वो टिम्बर यार्ड से, है ना, जहाँ पे ये लकड़ी वकड़ी रखी होती है इकट्ठी काट के, वहाँ से भाग जाता है, स्केप कर जाता है, एंड बिगिन टू रोम अबाउट, इधर उधर घूमने लग जाता है, स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, और जो वहाँ पे बुशेस होते हैं, छोटे छोटे प्लांट टाइप जो होते हैं उसके ऊपर उनको कुचलता हुआ चलता है, टियरिंग अप वाइल्ड क्रिपर्स, और जो उखाड़ने लग जाता है वो जंगली जो भी क्रिपर्स उगे हुए होते हैं, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट वेल, और जैसा उसका मन कर रहा था वैसे वो ब्रांचेस को तोड़ता हुआ चला जाता है। आपको पता है महेंद्र सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, एक एलिफेंट अगर पागल हो जाए तो वो कैसे बिहेव करता है। ईश्वरन वुड गेट टू कैच अप इन द एक्साइटमेंट, ईश्वरन मतलब खुद ही इतना कहना चाहिए कि वो अपनी स्टोरी में इतना एक्साइटमेंट डाल देते हैं, खुद ही इतना एक्साइटेड हो जाते हैं हम बोल सकते हैं in his own story, and he would get up from the floor and jump about। कहानी सुना रहे हैं तो वो फ्लोर से खड़े हो जाते हैं, स्टैम्पिंग his feet, अपने पैरों को पटकते हैं। कौन? ईश्वरन। द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, नहीं वो इम्यूलेशन कर रहे होते हैं, स्टैम्पिंग हिज फीट इन ह्यूमिलेशन, जब वो नकल कर रहे होते हैं मैड एलिफेंट की। कुल मिलाकर बात यह कि ईश्वरन कहानी को ऐसा सुना रहे हैं कि हाथी ऐसे उठा, ऐसे उसने कुचला, तो ईश्वरन भी उसको इम्यूलेट करते हैं, नकल करते जाते हैं हाथी की, ठीक है, स्टोरी को और मज़ेदार बनाने के लिए, उस किस्से को और मज़ेदार बनाने के लिए। चलिए अब ये वाला पैराग्राफ करेंगे। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स, अब ईश्वरन जो है बताते हैं महेंद्र को कि वो जो हाथी था वो पहुंच जाता आउटस्कर्ट्स पे। आउटस्कर्ट्स मीन्स बाड़े जो होते हैं, बाहर का, बाहरी इलाका हम बोल सकते हैं, बाढ़ के बाहर का इलाका, हमारी बाउंड्री के बाहर का इलाका, बाहरी इलाके में पहुंच जाता है हाथी इन अवर टाउन, ब्रेकिंग द फेंस। और फेंसिंग क्या होती है, जैसे पार्क वगैरह किसी के किनारे किनारे बाउंड्री टाइप नहीं बना देते बुशेस वगैरह की, तो ऐसे फेंसिंग से वो बाहर निकल जाता है और करे ऐसे उसको ब्रेक कर रहा है जैसे कि वो कोई मैचस्टिक को मचस की तीलियां हो। ईश्वरन फिर कंटिन्यू करते हैं कहानी को आगे। अब क्या बताते हैं ईश्वरन कि वो मैजेस्टिक की तरह जो है फैंस को तोड़ता जा रहा था। इट केम इन टू द मेन रोड, और फिर बताते कि हाथी जो है मेन रोड पे आ जाता है, स्मैश ऑल द स्टॉल्स, और जितने स्टॉल्स वहाँ पे होते हैं सबको स्मैश कर देता है, कुचल देता है। फ्रूट के स्टॉल्स, मड पॉट के स्टॉल्स, क्लोथ्स के स्टॉल्स, सबको हाथी कुचल देता है, वो बता रहा है अभी। पीपल रैन हेल्टर स्कैल्टर इन पैनिक, अब लोग जो हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं पैनिक होकर, ऐसा कुछ हुआ था। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल, अब ईश्वरन महेंद्र को बताते हैं कि उसके बाद जो एलिफेंट है वो एक स्कूल में पहुंच जाता है, वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और वो कैसे पहुंचा था, ईंट की दीवार को तोड़ के पहुंचा था। ऑल द बॉयज रैन इन टू द क्लासरूम, अब स्कूल में जितने भी लड़के होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो क्लासरूम में भाग जाते हैं। एंड शट द डोर्स टाइट, और दरवाज़ों को क्लास के कस के बंद कर लेते हैं। द बीस्ट ग्रॉन्टेड, बीस्ट कौन है, मतलब जानवर, यानी कि यहाँ हाथी के लिए आ रहा है। ग्रॉन्टेड मतलब एक तरीके से गुर्राता है, जैसे हाथी आवाज़ निकालता है ना वो। एंड वॉन्डर्ड अबाउट, और इधर उधर घूमने लग जाता है। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और वहाँ पे फुटबॉल का जो गोल पोस्ट लगा होता है उसको हाथी उखाड़ रहा होता है। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और फाड़ रहा होता है वॉलीबॉल नेट को, किकिंग कर रहा होता है सर, एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर, और वहाँ पे जो पानी के लिए जो ड्रम रखा था उसको पूरा पैरों से दबा के एकदम कुचल के फ्लैट कर दिया था उस हाथी ने, ठीक है। एंड फिर क्या होता है, ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप, अब जितने भी वहाँ स्कूल में टीचर होते हैं वो सब लोग ऊपर चढ़ जाते हैं, टू द टेरेस, छत पर ऑफ द स्कूल, लाइक स्कूल के बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाते हैं। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द, और फिर वहाँ से ये लोग सब हेल्पलेसली देख रहे होते हैं किसको, द डेप्रिडेशंस, डेप्रिडेशंस का मतलब होता है ये जो उत्पात हाथी ने मचा रखा था, तोड़ फोड़ इधर उधर, ये जो पूरा उत्पात मचा रखा था, वहाँ से हेल्पलेसली वो लोग देख रहे होते हैं। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड,
वो बताता है सर एक भी बंदा ग्राउंड में नहीं रुका, द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, सड़कें बिल्कुल खाली थी, एज इफ मतलब मानो द इनहेबिटेंट्स यानी वहाँ के जो निवासी हैं ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, कि वो अचानक से सारे के सारे जो हैं वो कहीं गायब हो गए हों। कमिंग टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज, आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था इन द जूनियर क्लास। अब ईश्वरन बताते कि उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ता था एट दैट टाइम, एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और मैं ये पूरा ड्रामा छत से देख रहा था। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वॉट केम ओवर मी सडनली, लाइक मुझे अचानक ऐसा क्या हुआ, आई ग्रैब्ड अ केन, मैंने छड़ी हाथ से ली, फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर, वहाँ पे बहुत सारे मेरे टीचर खड़े थे तो मैंने एक टीचर के हाथ से ऐसे छड़ी ले ली, एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, और नीचे सीढ़ियों की तरफ भागा, इनटू द ओपन, खुली जगह पर। द एलिफेंट ग्रॉन्टेड, एलिफेंट जोर से दौड़ा, एंड मैनिकिंगली स्वैंग अ ब्रांच, और मैनेसिंगली स्वैंग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, और उसने क्या किया, ब्रांच ऑफ अ ट्री को ऐसे सूंड से ना पूरा घुमाया, है ना। इट हेल्ड इन हिज ट्रंक, जो उसकी सूंड में एक लकड़ी का बहुत बड़ा लॉग था, टुकड़ा था, ब्रांच थी एक तरीके से इसकी ट्री की, वो इसने सूंड से घुमाई। इट स्टैम्प्ड हिज फीट, हाथी ने अपने पैर पटके, किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, अब हाथी पैर पटकता है तो क्या होता है, बहुत सारी मड डस्ट वगैरह उछलने लग जाती है। इट लुक फ्राइटनिंग, वो भयानक दिख रहा था सर हाथी, बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे धीरे उस हाथी की तरफ बढ़ा। अब स्टिक मेरे हाथ में थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स, अब लोग तो ऐसे थे हिप्नोटाइज हो गए, मतलब पलक भी नहीं झपक रहे, देख रहे हो आगे क्या होगा, है ना। ये हाथी खड़ा है, सब लोग मंत्रमुग्ध होकर उसको देखने लग जाते हैं हाथी को। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, हाथी ने मुझे लाल आंखों से घूरते हुए देखा, रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, हाथी एकदम रेडी था, मेरी तरफ भाग रहा था एकदम से। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, उसने अपनी सूंड उठाई, एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और जोर से चिंखाड़ा। एट दैट मोमेंट, और उस समय क्या होता है, आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ, एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और जितनी मुझ में ताकत थी मैं वो सारी इकट्ठी करता हूँ। वैकिल्ड द थर्ड टो नेल ऑन द क्विक, और मैं अचानक से क्या करता हूँ, हिट करता हूँ उसकी थर्ड टो नेल पर, यानी कि उसकी तीसरी जो पैर की उंगली होती है। वैकल मीन्स हिट करना, और कहाँ पे उसने हिट किया था, पैर की तीसरी उंगली के ऊपर उसने थर्ड टो नेल पे, मतलब उसको हिट करा हाथी को, ये बताता है। द बीस्ट लुक स्टैम्प्ड फॉर अ मोमेंट, अब जो जानवर था वो स्टंट रह जाता है, हैरान रह जाता है फॉर अ मोमेंट, दैन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और फिर मतलब ईश्वरन कितनी अजीब सी बातें बता रहे हैं कि हाथी अब कांपने लग जाता है सर से पांव तक, एंड कोलैप्स, और गिर पड़ता है। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, अब यहाँ पर ईश्वरन जो है स्टोरी को अनफिनिश छोड़ देते हैं, एंड गेट अप मम्बलिंग, और फिर वो खड़े हो जाते हैं, मम्बलिंग करते हैं। आगे क्या होता है देखो, अब देखो ऐसा करेगा तो किसी को भी ना इस स्टोरी में इंटरेस्ट आएगा कि आगे क्या हुआ होगा। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस, फिर वो बोलते हैं धीरे से कि मैं अभी ज़रा गैस जला के आता हूँ, एंड वार्मिंग अप द डिनर, और डिनर को थोड़ा गर्म करके लाता हूँ। महेंद्र हु हैड बिन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, और महेंद्र जो कि पूरी कहानी को बहुत ही हतप्रद होकर सुन रहे थे, बी लेफ्ट हैंगिंग, अब मतलब एक तरीके से वो कहीं बीच में कहानी उनकी रह जाती है। व्हेन ही रिटर्न, जब ईश्वर वापस आते हैं, वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, तो जहाँ उन्होंने कहानी छोड़ती है वहाँ वो कहानी को स्टार्ट नहीं कर पाते, वो थ्रेड को नहीं पकड़ पाते, एक तरीके से कहानी जहाँ पे छूटी थी कि हाथी जो है गिर पड़ा, वहाँ से नहीं सुनाते। तो महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्र को उन्हें याद दिलाना पड़ता है दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, वो कहते हैं, महेंद्र कहते हैं ईश्वरन कंक्लूजन तो बताओ फिर क्या हुआ। वेल फिर वो बताता है ईश्वरन, वेल अ वेटनरी डॉक्टर वॉज समन्ड, फिर उस समय एक जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया सर, इन रिवाइव द एनिमल, और एनिमल को ठीक कर दिया गया। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, ईश्वरन ऐसे ही बस अपने कंधे उचकाता है बहुत कैजुअली। 2 days लेटर, 2 दिन बाद, इट वॉज लेड अवे बाय इट्स माहुत, फिर उस 2 दिन बाद माहुत आता है और उसको कहाँ ले जाता है, टू द जंगल, तो वो उसको जंगल में ले जाता है। तो इस तरीके से ईश्वरन की वाला किस्सा ख़त्म करते हैं। चलिए आगे आते हैं, यहाँ से अब इसको यहाँ तक कवर करेंगे। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, अब मालिक पूछते हैं, महेंद्र पूछते हैं, ईश्वरन तुमने कैसे मैनेज किया, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तुमने उसे कैसे गिरा दिया। इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापनीज़ आर्ट, अब यहाँ पर ईश्वरन बताते हैं कि ये कहीं ना कहीं जापनीज़ आर्ट की वजह से मैं कर पाया सर,
आई थिंक कराटे या जिujutsu जिसे हम बोलते हैं. आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था. इट टेम्परेरली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम. यू सी, ये थोड़ी देर के लिए आपके नर्वस सिस्टम को खत्म कर देता है, पैरालाइज कर देता है. नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन्स रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विथ एंड एडवेंचर. अब कुछ भी दिन ऐसा नहीं होता है, एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता जब ईश्वर इस तरह की स्टोरी जो एडवेंचर से पैक हो, भरी हुई हो, हॉरर सस्पेंस से भरी हुई हो, वो महेंद्र को ना सुनाते हो. वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, फर्क नहीं पड़ता कि स्टोरी क्रेडिबल, विश्वास करने योग्य है या नहीं है, मतलब सच्ची है या एम ही सुना रहा है. बट महेंद्र एन्जॉयड लिसनिंग टू इट. महेंद्र इसको सुनना बहुत इन्जॉय करता था बिकॉज ऑफ इनइमिटेबल वे, क्योंकि वो बहुत ही अनोखे अंदाज से सुनाता था, इन विच इट वॉज टोल्ड. तो इन अंदाज बहुत अच्छा था ईश्वरन का स्टोरी सुनाने का. ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्र's लिविंग क्वार्टर्स. अब महेंद्र के टीवी क्वार्टर, मतलब महेंद्र के क्वार्टर में कोई टीवी नहीं था और ईश्वरन जो है उसकी कमी को बहुत अच्छे से पूरा कर देता है. अब इसको हम यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे. वन मॉर्निंग, एक दिन क्या होता है, व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, जब महेंद्र हैं अपना नाश्ता कर रहे होते हैं. ईश्वरन पूछते हैं, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर, क्या आज मैं कुछ डिनर के लिए स्पेशल बना सकता हूँ. आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, आज बहुत शुभ दिन है. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन के हिसाब से वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज, एक तरीके से टू फीड द स्पिरिट्स, मतलब जैसे पूर्वजों के लिए खाना नहीं बनाते, पूर्वजों के दिन होते हैं जब, तो उनके लिए हम एंसेस्टर्स के लिए आज कुछ बहुत अच्छा खाने के लिए बनाते हैं. उस दिन दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर. उस दिन रात को महेंद्र के लिए जो ईश्वरन, इन्होंने बहुत डिलीशियस डिनर बनाया, उन्होंने खूब इंजॉय किया एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन, और ईश्वरन को कॉम्प्लीमेंट भी दिया है ना. क्या कहा, ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल्स, मतलब क्यूलिनरी स्किल्स होती है खाना बनाने की कला. ही सीम्ड वेरी प्लेजेंट, वो बहुत खुश थे. बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च इनटू द मोस्ट कैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल, पर कहीं उनको एक बहुत बड़े भड़कीले से सुपर नेचुरल पावर के चक्कर में फंसा देता है. अभी भूत भूत की स्टोरी सुना देगा इसको बेसिकली. यू नो सर, द एंटायर फैक्ट्री एरिया. अब ईश्वरन हैं वो बताते हैं महेंद्र को कि सर आपको पता है वो पूरा का पूरा फैक्ट्री एरिया वी वर ऑक्यूपाइंग, जो हम जहाँ हम रह रहे थे, वॉज वंस आ ब्यूरल ग्राउंड. वो कभी क्या था, वो एक ना कब्रिस्तान था. ठीक है. ही स्टार्टेड, अब ऐसा कहना वो स्टार्ट करते हैं. महेंद्र वॉज जग्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर अ सेटिस्फाइंग मील. अब महेंद्र जो है वो कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से वो सेटिस्फाइंग मील खाते हैं और बहुत प्लेजेंट उनका दिन था एक तरीके से, लेकिन अब वो दहशत में हो जाते एक तरीके से, है ना. तो जग डाउट, झटका लगता है उनको, ऐसा है कब्रिस्तान में रहता था मैं. आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कलिंग. अब ईश्वरन कहते हैं कि भाई मुझे पता है, मतलब ये सब तो मुझे पहले ही पता था, जब मैंने पहली बार ना ह्यूमन स्कल को, खोपड़ी को देखा था, वहाँ पे रास्ते में पड़ी थी. इवन नाउ, अब भी आई केम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स, मुझे तो बहुत सारी खोपड़ियाँ मिलती हैं, ईश्वरन बोलते हैं, एंड बोन्स मिलती हैं. ईश्वरन की बात कंटिन्यू रखते हैं. अब ऑब्वियस सी बात है, महेंद्र घबराहट उनको होने लग जाती है सब सुन के. इवेंट टू नरेट, अब ईश्वरन जो हैं वो आगे बताते जाते हैं, क्या कहते हैं कि हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट एट नाइट. अब ईश्वरन कहते हैं, क्या बताते हैं कि वो कैसे रात को उनको भूत दिखाई देते हैं. आई एम नॉट ईजीली फ्रिटेंड बाय दीज थिंग्स सर. अब यहाँ पर वो बोलते हैं कि मैं ना इन स्टोरीज से, मतलब किस्सों से डरने वाला नहीं हूँ. आई एम अ ब्रेव फैलो, मैं तो काफ़ी बहादुर हूँ. बट वन हॉरेबल गोस्ट ऑफ अ वीमेन. बट ईश्वरन कहते हैं कि देखो मैं ऐसे तो डरता नहीं हूँ, है ना सर, मैं इजीली घबराने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं तो बहुत ब्रेव हूँ. लेकिन एक बार क्या होता है, बट वन हॉरेबल गोस्ट, एक भयानक भूत है एक औरत का, विच अपीयर्स ऑफ, जो मतलब दिखने लग जाती है, एंड ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून. कब दिखती है इनको ईश्वरन को, जब फुल मून नाइट होती है उसके आधी रात को इनको दिखती है. ये बता रहे हैं महेंद्र को कि इनको ऐसे सी एक औरत दिखी. इट कैन एन अगली क्रिएचर, इट इज़ एन अगली क्रिएचर, बहुत बदसूरत दिखती थी. अगली क्रिएचर भूत नहीं है तो बदसूरत ही होगी. विद मैटेड हेयर, उसके बाल बहुत उलझे हुए थे. एंड कैसा था उसका जो फेस था वो बहुत मुरझाया हुआ था, लाइक जैसे स्केलेटन होता है कोई, वो वैसी दिख रही थी, होल्डिंग का
फिटस इन हिज आर्म, वो बच्चे का जो भ्रूण होता है ना पेट में, जैसे बच्चा जब स्टार्ट होता है वो ऐसा भ्रूण उसके हाथ में था। अब ये सब ईश्वरन जो है महेंद्र को बताते हैं। महेंद्र जो है वो शिवर्ड, वो बेचारे कांपने लग जाते हैं एट द डिस्क्रिप्शन, सिहर उठते हैं, डर जाते हैं डिस्क्रिप्शन सुन के, एंड इंटरप्टिंग, और बीच में उसको इंटरप्ट करते हैं, रोकते हैं रादर शार्पली, और क्या बोलते हैं, यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम पागल हो गए हो ईश्वरन, देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना कोई भूत होते हैं ना आत्माएं होती हैं, इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, बस ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है खाली। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, जाओ और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को डॉक्टर को दिखाओ, एंड मे बी योर हेड, और अपने सर को भी दिखाओ एज वेल, अपने दिमाग को भी दिखाओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बिल्कुल बेकार की बातें कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम, अब वो ईश्वरन वहाँ से चला जाता है एंड रिटायर्ड फॉर अ नाइट, और फिर वो सोने चला जाता है, एक्सपेक्टिंग, नहीं महेंद्र चला जाता है सोने के लिए, और एक्सपेक्ट करता है कि ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, उसको लग रहा है कि अब ईश्वरन कुछ दिनों के लिए उदास हो जाएगा, सल्क हो जाएगा थोड़े दिनों के लिए, कपल ऑफ डेज मीन्स थोड़े दिन। बट द नेक्स्ट डे ही वॉज सरप्राइज, अब अगले दिन फिर वो सरप्राइज हो जाता है टू फाइंड दैट कुक वॉज चेयरफुल, कि कुक तो आज बहुत खुश है, टॉकेटिव है एज एवर, कुक को ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं इतनी डांट खा के, ठीक है, वो अपने मूड में है पूरे। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन के बाद महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, उसकी सारी जो बहादुरी वाली बातें हैं, वेंट टू बैड विद अ सर्टेन अनीज, लेकिन क्या हुआ, ये सारी बातों से कहीं ना कहीं जो महेंद्र था और उसकी जो बहादुरी वाली बातें थी, और वो बेड पे जाता था, बहुत अनीज हो गया, अब उसको डर लगने लगा कहीं ना कहीं। एवरी नाइट ही पीप्ड इन टू द डार्कनेस, अब हर रोज़ रात को वो बाहर खिड़की के झांकता, ठीक है, यहाँ तक पढ़ेंगे, आउटसाइड झांकता थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, अपने बेड के पास जो विंडो लगी थी वहाँ से झांकता, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट, अपने आप को श्योर करने की कोशिश करता कि कोई मूवमेंट तो नहीं है ऑफ द डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, मीन्स आसपास कोई डार्क शेप्स तो नहीं है, मतलब कोई मूवमेंट तो नहीं है डार्क शेप्स का एंड ऑल, मतलब वो देख रहा है कि कोई भूत भूत तो नहीं है आसपास, बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद ट्विंकलिंग लाइट्स, वो केवल समुद्र की डार्कनेस देख पाता था और चमकते हुए सितारे देख पाता था, ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, ठीक है, ट्विंकलिंग लाइट्स देखता था, सितारे मतलब यहाँ पे फैक्ट्री की लाइट से मतलब है, सितारों से मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, चमकती हुई जो फैक्ट्री की लाइट है वो देख पाता था, यानी समुद्र का डार्कनेस और फैक्ट्री लाइट। ही हैड ऑलवेज लाइट टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप, यह हमेशा बहुत तारीफ करते थे महेंद्र जो थे, किसकी, वो जो बिल्कुल सफ़ेद नज़ारा होता था फुल मून नाइट का। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी, लेकिन ईश्वरन की कहानी सुनने के बाद और फीमेल घोस्ट की, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ विंडो ऑल टुगेदर, उन्होंने ऑल टुगेदर मीन्स बिल्कुल, तो उन्होंने अवॉइड करना शुरू कर दिया, बिल्कुल विंडो के बाहर देखना व्हेन द मून वॉज फुल, जब मून फुल होता था। वन नाइट क्या होता है, एक दिन रात को महेंद्र वॉज वोकन अप, महेंद्र जागता है फ्रॉम स्लीप अपनी नींद से, बाय अ लो मून क्लोज टू द विंडो, कर्राने की आवाज़ आती है विंडो के पास से। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस, मतलब शुरू में उनको लगता है कि कोई कैट है नीचे जो माइस की मतलब चूया के पीछे है, चूहे के पीछे घूम रही है, उसको ढूंढ रही है, बट द साउंड वॉज टू गचरल फॉर अ कैट, लेकिन ये जो साउंड थी ये ज़्यादा ककच थी, है ना, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये बिल्ली की साउंड है। ही रेसिस्टेड, उसने खुद अपने आप को रोका, अपनी क्यूरियोसिटी को रोका, टू लुक आउट लीस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, मतलब वो खुद को रोक रहा था, है ना, कि मैं बाहर ना देखूं, ऐसी कोई चीज़ ना देख लूं कि मेरा हार्ट ही स्टॉप हो जाए, दिल ही मेरा धड़कना बंद हो जाए, उसको लग रहा भूत तो नहीं है बाहर। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फिलाइन, लेकिन जो आवाज़ थी, वेलिंग मीन साउंड, वहाँ पे जो आवाज़ आ रही थी वो और तेज़ हो गई, और ऐसा नहीं लग रहा था, लेस फिलाइन थी मतलब बिल्ली जैसी आवाज़ नहीं लग रही थी। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन, अब वो जो लिभा रही थी उसको ये चीज़, वो रोक नहीं पाया अपने आप को एनी मोर, लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो स्टिल, उसने खिड़की के बाहर जाके देखा, ही लुक्ड आउट एट द वाइट स्ट्रीट, उसने सफ़ेद सड़क की तरफ बाहर झांक के देखा, ऑफ द मून लाइट आउटसाइड, क्योंकि वहाँ पे बाहर क्या थी, मून लाइट थी। देयर नॉट टू फार अवे, वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाया, वॉज अ डार्क क्लाउडी फ्रॉम क्लचिंग अ बंडल, अब ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत घना बादल हो काले रंग का, है ना, क्लचिंग मीन्स जैसे पकड़ा हुआ हो एक बंडल उसने। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, अब यही वो जो इंट्रो दिया था ना कि महेंद्र को ठंडा पसीना आया, एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और वो फटाफट से अपने पिलो पे लेट जाता है, पेंटिंग हाँफता है, एज ही
ग्रेजुअली रिकवर्ड, फिर थोड़ा थोड़ा वो रिकवर्ड होता है फ्रॉम द घोस्टी एक्सपीरियंस, कि उसको लग रहा है कि उसने अभी भूत देखा है। एंड ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ, वो खुद को समझाने की कोशिश करता है एंड फाइनली कंक्लूड करता है दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन। यू नो, उसको लग रहा है कि नहीं, मेरे दिमाग की उपज है कहीं ना कहीं, मेरा दिमाग ही ऐसा कुछ कह रहा है, सम ट्रिक है इसके अंदर कोई, दैट हिज सबकॉन्शियस जो है वो कुछ उसके साथ माइंड जो है वो खेल रहा है, सच में भूत नहीं होगा। हम अपने आप को समझाते हैं अरे अरे कुछ नहीं है कुछ नहीं है, ऐसे वो खुद को समझा रहा है लास्ट पैराग्राफ पे आके। और बाय द टाइम, उस समय फिर क्या होता है उसके बाद, ही हैड कॉट अप इन द मॉर्निंग, वो फटाफट सुबह उठता है, हैड अप आतना आता है एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, बाहर आता है अपना ब्रेकफास्ट खाता है। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, अब जो हॉरर होता है वो उसके दिमाग से अब थोड़ा फेड आउट हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर, यू नो बाय सर ऐसा ग्रीट करते हैं डोर पे विद द लंच पैकेट, उसको लंच पैकेट देते हैं और बैग देते हैं। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिम्ड एंड सेड, अब जैसे ही वो बाहर पैर रखता है तो ईश्वरन तुरंत बोलते हैं, थोड़ा मुस्कुराते हैं, बोलते हैं सर रिमेंबर द अदर डे, आपको याद है वो दिन व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद फिटस, जब मैंने आपको कहा था कि एक फीमेल भूत मैंने देखी थी, उसके हाथ में बच्चे का भ्रूण भी देखा था उसकी आर्म्स में। यू वर सो एंग्री, आप बहुत नाराज़ हुए थे विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, की मैं चीज़ें इमेजिन करता हूँ। वेल यू सॉ हर सेल्फ योर सेल्फ लास्ट नाइट, और बोलता है कि सर आपने खुद देखा वो रात को। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग, मैं भाग कर आया था ये मॉर्निंग साउंड सुनकर, दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, और ऐसी आवाज़ सर आपके कमरे से आ रही थी। अचिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, अब महेंद्र का जो शरीर है एक तरीके से हम कह सकते हैं वो ठंडा पड़ जाता है। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, वो वेट नहीं करता कि ईश्वरन जो है वो सेंटेंस जो है वो कुछ भी कंप्लीट करे। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वो उसके ऑफिस की तरफ भागता है एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, और फटाफट अपने पेपर हैंड ओवर करता है, वहाँ पे लेता है एक तरीके से रिजॉल्व टू लीव द हॉन्टेड प्लेस, और फिर वहाँ पे रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस अपने पेपर लेता है और फटाफट से वहाँ से भाग जाता है। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन वो फटाफट से यहाँ से निकल लेता है पेपर लेके। बच्चा पार्टी, यहाँ होती है हमारी ये कहानी ख़त्म। आई होप कहानी अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।